जय श्री राम दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, जय सिया राम। एक नए वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन की एक कानून आया है, यूजीसी ऐसा कुछ मैंने सुना है। एक प्रशासक का, एक सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि देश की जनता को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली बनाए, ना कि सत्ता लोलुपता के कारण देश की जनता को विखंडन की अवस्था में ले जाए। विखंडन कहीं कहीं गृह युद्ध में बदल जाता है। तो ऐसे कानून बना के जहां देश की जनता में भेद पैदा किया जाए, मैं नहीं समझता कि एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छी सरकार का एक अच्छी मंशा है। इस देश का निर्माण आप सभी जानते हैं, शकुंतला पुत्र भरत ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। मुसलमानों के आने पर इसका नाम हिंदू, अंग्रेजों के आने पर इसका नाम इंडिया। अनुच्छेद 1 में लिखा ही है संविधान में, इंडिया इज दैट इज भारत। और वह शकुंतला पुत्र भरत राजपूत थे, क्षत्रिय थे। देश के निर्माण में कितना खून बहाए, वो इतिहास उसका गवाह है। आप सभी शिक्षित और बौद्धिक हैं, बाद में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जब से मुगल आए 1192 के बाद से, और अंग्रेज आए, दोनों ने यहाँ सत्ता प्राप्त की, और फिर भी इस देश को बचाने के लिए जितना बड़ा बलिदान क्षत्रियों ने दिया है, उतना बड़ा बलिदान किसी ने नहीं दिया। उन्होंने अपने खून पसीने भरी जवानी गंवा दी इस देश के लिए। आपको एक कविता से पता चल जाएगा। हमारे एक पत्रकार हैं, वो कविता आपको सुना रहे हैं, लीजिए, सुन लीजिए। होना आसान नहीं होता है, कभी कासिम तो कभी गजनी से भड़ा ठाकुर। हार तो तय थी पर लड़ा ठाकुर। यानी ठाकुर पर जो कविता मनोज झा ने कही, उस पर काउंटर है कि ठाकुर ने क्या क्या किया। हारना ही था, वो अकेले लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी? हारना ही था, वो अकेले लड़ा था। क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी? क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी? क्या जन्मभूमि ये तुम्हारी नहीं थी? फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर? फिर क्यों अकेला लड़ा ठाकुर? बीवी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। बीवी सती हुई, बच्चे अनाथ, हिंदू तो बचा पर भरी जवानी में मरा ठाकुर। सदियों से रक्त दे माटी को सींचा, जन्मभूमि और धर्म की वेदी पर मिटा ठाकुर। जिनके लिए सब कुछ खोया, क्यों उनकी हो नजरों में बुरा, उनकी ही नजरों में बुरा। फिल्मों का ठाकुर, कहानियों किस्सों का ठाकुर, कविताओं का ठाकुर। जब दुबक बैठे थे घरों में सब तमाशबी, तब पीढ़ियां युद्ध भूमि में बलिदान कर रहा था ठाकुर। आज बुद्धिजीवी पानी पी पी कर बरगलाते और कोसते हैं कि आखिर कौन है ये ठाकुर। कौन बताए उन्हें कि कफन केसरिया करके, मूंछों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जाबाज ही था ठाकुर। कफन केसरिया करके, मूंछों पर ताव देकर मौत को गले लगाने वाला जाबाज ही था ठाकुर। आज आपने सुन लिया
ये कटु सत्य है। आज अगर हिंदू हिंदू हैं, बचे हैं, तो इन राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, जो भी कुछ कह लीजिए, इसके कारण बचे हैं। और इनसे विरोध करके आप नहीं बच सकते। प्रमाण कश्मीर। अब आप कश्मीर में नहीं बचे। देश आज़ाद हुए 70-75 साल हुए ओनली, और इस देश का निर्माण बहुत हजारों साल से है। और जब से मुसलमान अंग्रेज आए, तब से देश विखंडित होता गया। जितना क्षत्रियों ने, राजपूत या ठाकुरों ने बचाना चाहा, बचाया, खून बहाया। लेकिन यदि यहाँ की हिंदू जनता को बांटने की इसी तरह कानून पॉलिसी बनाई जाती रही, तो भविष्य में फिर ये देश में हिंदू देश तो रहेगा, हिंदू नहीं बचेंगे। इस देश से दो देश निकले, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों से हिंदू गायब हैं। और जो आपका बच्चा है, यहाँ से भी गायब हो जाओगे, क्योंकि यहाँ सरकार की मंशा या राजनेताओं की मंशा या उनकी पॉलिसी इस तरह है कि दूरगामी परिणाम आपको ऐसा मिलेगा कि आप समाप्त हो जाओगे। पाकिस्तान में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और यहाँ भी आपको बांट के, आपको कमज़ोर करके, आपको भविष्य में मिटाने की भूमिका तैयार कर रहे हैं। याद रखो, ये भविष्य में आपको मिटाने की भूमिका है। होना ये चाहिए कि जो जातिगत कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको दूर करके सबको समभाव के मनोविज्ञान में लाना चाहिए। जनता एक दूसरे से बराबरी मनोवैज्ञानिक रूप से बराबर समझे, एक दूसरे से मिलजुल के रहे, शिक्षित रहे, समृद्ध रहे। इस पर नहीं जोर दिया जा रहा है। और आर्थिक रूप से शक्तिशाली रहे। एक प्रशासक के 3 नियम होने चाहिए। आपको पूर्ण शिक्षित करे, आपको समृद्ध बनाए और आपको पूर्ण स्वस्थ बनाए। शिक्षा पे कोई पॉलिसी नहीं आ रही है। आपको पूर्ण रूप से समृद्ध बनाए, इस पे तो बहुत से पॉलिसियाँ की घोषणा होती रहती है। अब पता नहीं आपको कितना लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और शिक्षा पे, यहाँ शिक्षा की नीति ही स्थिर नहीं है। तो जबकि ये 3 आपके आधार बिंदु हैं आपकी लाइफ के डेवलपमेंट के, यहाँ आपको तोड़ने की पॉलिसी खूब हो रही है। और जातिगत पार्टियां भी हैं। कोई यादव की पार्टी है, कोई हरिजन की पार्टी है, तो कोई मुस्लिम की पार्टी है, बाकायदा घोषित है। लेकिन कभी ठाकुर ने, ब्राह्मण, वैश्य, जिनको आप सवर्ण कहते हो, इन्होंने कभी सवर्ण की पार्टी नहीं बनाई। ये हमेशा देश के लिए काम किए, और सब केवल जात के लिए काम कर रहे हैं आज भी। तो ये आपको सोचना होगा, समझना होगा, और फिर ऐसे नेताओं से बनी सरकार के विषय में निर्णय लेना होगा। जो आपको तोड़े फोड़े लड़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं, वो आपका हित कभी नहीं चाहते और ना देश का हित चाहते हैं। ये देश की कोई पॉलिसी नहीं है। तो हम समझते हैं कि आप
इस तरह सोच समझकर निर्णय लेंगे। आपको शिक्षित पूर्ण इसलिए नहीं कर रहे हैं, डिग्री आप ले रहे हो, लेकिन शिक्षित होना और डिग्री लेना दोनों में अंतर है। जब आप पूर्ण शिक्षित हो जाओगे तो इनकी इन पॉलिसियों की चतुराई को समझ जाओगे। इसीलिए आपको इस दिशा में कोई ज़्यादा आपका जागरण नहीं कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको जागरूक नहीं कर रहे हैं। कहीं यूजीसी लाएंगे, कहीं ओबीसी कहेंगे, कहीं एससी कहेंगे, कहीं एसटी के। अरे आप मानो हो भाई, आप बैकवर्ड कैसे कहे जा रहे हैं? बैकवर्ड कहना ही एक अपमान है, किसी को बैकवर्ड कहिए। तो आप जरा सोचिए, समझिए, इस धाराओं में आपको परिभाषित कर, आपको सोच रहा है चटनी अचार की तरह थोड़ा सा कुछ मिल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो मेरे फायदे में है, बट रिजल्ट इज गोइंग इन योर नेगेटिव। जब देश राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहो, और ये बांटने की पॉलिसी कभी भी राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो ऐसों को समझिए और सावधान रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Yeah.